नमस्कार दोस्तों, आपके बीच में फिर हाजिर हुए हैं 10 क्लासेज में। आपको मैथ में साझेदारी पढ़ा चुके हैं एक भाग, आज मेरा दूसरा का भाग है। आपको इसी विषय में चर्चा करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है एचडी यादव का पूरा सोल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखो और समझो। ये आपका यूपीपी का जो वैकेंसी है रद्द हुआ है, उसके बाद जो नया जो जो आपका परीक्षा होने वाला है उस पर सब लोग तैयारी पर लपड़ जाए। ये सुनहरा मौका आपको लिए मिल रहा है, ठीक है। उस पर सब लोग ध्यान दो। आप सबको ये देखिए, ये मौका हमेशा नहीं मिलेगा। 60,000 का वैकेंसी है, आप लोग इसी पर तैयारी करिए। इसी जो गंगा बह रहा है इसी में हाथ धो करके आप लोग निकल चलिए, ठीक है। क्वेश्चन को लगाओ और आप लोग समझो, ठीक है। चलिए चलिए, ये 11 नंबर है आपका। एचडी यादव का पूरा सोल्यूशन करा रहे हैं आप लोगों को। एचडी यादव का पूरा सोल्यूशन करा रहे हैं। आप लोग लगाओ और समझो इसी को, क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, सब लोग समझो और लगाओ। कह रहा है ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले तो उनके कुल लाभ क्या है? ये लाभ पूछा है, ठीक है। चलिए इसको लगाओ। देखिए, निवेश मतलब होता है पूंजी। पूंजी कितने समय के लिए लगा है, जितने समय के लिए आप पूंजी लगाएंगे उतना उसको लाभ मिलेगा, ठीक है। इसी पे सवाल है ये, ठीक है। इसमें देखिए ए का निवेश कितना है? ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है। मतलब ये ए है, ये क्या है आपका? बी है, यही है। ए है और बी है। कह रहा है ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना, मतलब ये 1 रुपया लगा रहा है तो ये 3 रुपया लगा रहा है, ये समझो। और कह रहा है कि निवेश की अवधि की बी की निवेश की क्या है आपका? दुगुना है। मतलब ये 1 वर्ष के लिए लगा रहा है तो ये आपका 2 वर्ष के लिए लगा रहा है। कहे मतलब ये है। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6 = 1 आ जाएगा। ये जो होगा लाभ का रेशियो होगा। इसमें कह रहा है कि ए बी को लाभ के तौर पर कितना मिला है आपका? 4,000 रुपया मिला है। तो बी किसके बराबर है? 4,000 किसके बराबर है आपके? 1 के बराबर है, ठीक है। जो पूछे या क्या पूछा? कुल लाभ मेरा कितना है? 6 × 1 = 7। 7 का क्या कर देंगे? गुणा। ये आपका कुल लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? कुल लाभ। कुल लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हल कर दो। कितना हो जाएगा? 7 × 4 = 28। कितना हो जाएगा? 28,000 रुपया। ये कुल लाभ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुल लाभ कितना है आपका? 28,000। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। जैसे बता रहे हैं उसी टाइप से आप लोग लगाओ, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये देखो इसको भी लगाओ सभी लोग। इसको सभी लोग लगाओ और पढ़ो और इसको लगाओ ये सवाल, ठीक है। देखो, कह रहा है एक व्यापार में ABC 3 साझेदार को 95,000 रुपये का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया। बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया है। तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। तो बी का कुल लाभ, बी के कितना लाभ मिला? बी को पूछा है। बी का लगा दो सभी लोग। बी का लगा दो सभी लोग। बी का लगा दो, ठीक है। ये जैसे कह रहा है उसी टाइप इसको लगाइए, ठीक है। यहाँ कह रहा है ए ने कुल पूंजी का, देखिए ए बी सी है। ए है और बी है और कौन है? सी है। कह रहा है ए ने कुल पूंजी का आधा। ए कह रहा है कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगा रहा है और कह रहा है ये आधे समय के लिए लगा रहा है, ठीक है। ये आधे समय के लिए। और कह रहा है बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई। बी ने पूंजी का एक तिहाई कितने समय के लिए? 1/3 समय के लिए लगाए हैं। और तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे से समय के लिए लगाए हैं। तो यहाँ बी का हिस्सा कैसे निकलेगा? सी का हिस्सा कैसे निकलेगा? ए 1/2, बी का कितना है? 1/3। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5/6 आएगा ना। देखिए 6 रुपया में से ए और बी कितना पा गया?
5 रुपया पा गया, तो सी का हिस्सा कितना आएगा, 1 में से 5/6 घटा देंगे, 1/6 हिस्सा आ जाएगा। ये 1/6 हिस्सा किसका आ जाएगा आपका, 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा कितने समय के लिए लगा रहा है, पूरे समय के लिए लगा रहा है, मतलब 1 वर्ष के लिए मान के लगा दो इसको। चलिए इसको हल कर दो, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 1/6। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा इसका, एलसीएम ले लो, 4 9 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, ये हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, ये आपके कितना हो जाएगा, 6 4 36, मतलब इनका नया रूप हो गया 9 4 6 का रेशियो आ गया, ये आ गया। और कह रहा है कि कुल लाभ कितना है आपका, कुल लाभ आपका दिया है कितना है, 95,000, कुल लाभ कितना दिया है आपका, 95,000 रुपया दिया है, ठीक है। कुल लाभ मेरा कितना दिया है, 95,000 रुपया दिया है। कुल लाभ कितना है आपका, 95,000 रुपये का कुल लाभ है, तो कुल लाभ किसके बराबर होगा, कुल लाभ को बांटना, ये लाभ का रेशियो है, 6 4 10, 10 9 19 हो जाएगा। जेकर पूछेगा उसका गुणा कर दें, किसका पूछा है, बी का, बी का हिस्सा कितना है, 4 है ना, 4 का क्या कर देंगे गुणा, तो ये आपका बी का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। 19 पंजे 95, ये 5 बार में, ठीक है, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया किसका हो जाएगा, बी का, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20,000, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताना, जब भी वीडियो देखना बताना कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको पढ़ो और सब लोग लगाओ, सभी लोग पढ़ के इसको लगाओ, ध्यान से पढ़ोगे तो इसको लगा सकते हैं, ध्यान से पढ़ो और उसको सभी लोग लगाओ, सभी लोग ध्यान से पढ़ करके इसको लगाओ। चलो इसको पढ़ो और लगाओ सभी लोग, 13 नंबर को पढ़ो और लगाओ। कह रहा है ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, ए उस पर 4 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपये है, सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा, ठीक है। यहाँ कर रहा है, यहाँ देखो ए बी सी है, ए है और कौन है, बी है और कौन है, सी है। ए कह रहा है कि ए उस पर 7 महीने तक, ए उस पर 7 महीने तक कितना बैल चरा रहा है आपका, 10 बैल चरा रहा है, जितने एक 7 महीने जितना बैल चलाएगा उतना उसको पैसा देना होगा। और कह रहा बी उस पर 5 महीने तक कितने बैल चरा रहा है, 12 बैल चरा रहा है। और कह रहा है सी उस पर 3 महीने तक कितना बैल चरा रहा है, 15 बैल चरा रहा है, ठीक। चलो इसका गुणा कर दें, कितना आ जाएगा आपका, 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये कट रहा तो कार तो चाहे सही रहने दो, ठीक है। यहाँ कह रहा है कुल किराया कितना है, 175 रुपया, 175 रुपया किराया है, तो ये किसके बराबर होगा, सभी का किराया है, तो अनुपाती योग करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 6 4 10, 10 17 हो गया, ये हो गया। जेकर हिस्सा पूछे उसी का गुणा कर दें, सी का हिस्सा पूछा है, सी का गुणा कर दो, सी का क्या हो जाएगा, ठीक है। 175 करिए, कितना आ गया आपका, 45 रुपया, ये किसका किराया, सी का, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने समय के लिए आप चरा रहे हो उतना उसको ब्याज देना होगा, ठीक है, उसी रूप में आपको खर्च देना होगा, ठीक है। चलो ये अगला लिखो, इसको लगाओ सभी लोग, इसको लगाओ, पढ़ो और इसको लगाओ, 14 नंबर को पढ़ के लगाओ, हम इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का, देखिए आंसर कौन देता है इसका, इसका आंसर कौन देता है। चलिए
कह रहा है यक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है। यक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगाता है, ये पूछा है। ठीक है, ये समझो यक्स और वाई है। यहाँ देखो ये पूंजी का है, यहाँ देखिए पूंजी की बात किया, पूंजी कह रहा है यहाँ पूंजी लिख दे, यहाँ लाभ का रेशियो लिख दे रहे हैं, यहाँ लाभ लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा यक्स और वाई, यहाँ यक्स और वाई का लाभ पूंजी कह रहा है यक्स कितना 1/3 भाग कह रहा है ना, पूंजी कितना है 1/3 भाग है। ठीक है, यहाँ कुल पूंजी कितना है आपका 1/3 है, मतलब 3 में कौन यक्स पा गया, 1 पा गया, तो वाई कितना पाएगा, 3 में से 1 रुपया तो पा गया, तो कितना बचेगा 2 रुपया। ये हो गया लाभ का, ये पूंजी का रेशियो हो गया। और कह रहा है कि लाभ, लाभ कितना है 2/5 है, 2/5 है ना, कह रहा है कि 5 रुपया में से यक्स वाई लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ये कह रहा है कि 5 रुपया में से 2 रुपया कौन लाभ पाया, वाई, ये 2 रुपया पा गया, तो ये कितना पाएगा 5 रुपया 2 रुपया घटाने कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसी पर इसको हल करना है। ठीक है, चलिए चलिए इसको बता दे रहे हैं। यहाँ देखो कह रहा है कि यक्स पूंजी कितने समय के लिए लगा रहा है आपका, यक्स पूंजी कितने समय के लिए लगा रहा है, यक्स है जो पूंजी, यक्स पूंजी कितना लगा रहा है आपका 1 रुपया लगा रहा है, तो कितने महीने के लिए लगा रहा है, दिया है 9 महीने के लिए लगा रहा है। और वाई पूंजी कितना लगा रहा है, वाई की पूंजी कितना है 2 रुपया है, कितने महीने के लिए लगा रहा है ये हमको पता नहीं है, मान लो ये जेड का वैल्यू हमको निकालना है। आओ कह रहा है इनकी पूंजी के लाभ का रेशियो कितना है, यक्स कितना 3 रुपया पा रहा है, वाई कितना पा रहा है 2 रुपया। अब इसी को हल करना है, यहाँ से 2 2 ये कट गया, 3 3 9 ये हो गया। ठीक है, ये हल कर दो, कितना हो जाएगा 3 बटा जेड बराबर 1/1 है, क्रॉस गुणा कर देंगे हम, तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 माह। तो बी की पूंजी कितने माह तक लगा था, 3 महीना के लिए लगा था। ठीक है, इसी तरह हमको हल करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बी नंबर। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग, हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए बेसिक मेथड से बता रहे हैं आप लोग को, जैसे कर रहे हैं उसी तरह इसको लगाओ आप लोग, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सरल होगा आपके लिए। चलिए ये 15 नंबर देखो, 15 नंबर को देखो और सभी लोग लगाओ इसको, 15 नंबर को देखो और लगाओ सभी लोग इसको। पंद्रह नंबर को पढ़ो और इसको लगाओ। कह रहा है ए बी सी ने मिलकर 3 4 5 6 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 है और वर्ष के अंत में 86,000 रुपये का लाभ, 86,000 रुपये का लाभ, यहाँ लिख दो लाभ, 86,000 रुपये का लाभ था, तो उस लाभ में से ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या है, ये पूछा है। लाभ कितना है आपका, लाभ कितना है 86,000 रुपया का है। ठीक है, चलिए ए बी सी है, यहाँ आपका ए है और कौन है बी है और कौन है सी है, ए है बी है और कौन है सी है। कह रहा कि ए कितने रेशियो में लगा है 3 संबंधे 4 संबंधे और 5 ये लगाया है, आरंभ किया। 6 महीने के बाद सी ने अपनी लगाई धनराशि का आधा भाग लगा लिया, निकाल लिया। ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 था। चलिए ये है, यहाँ देखिए ए है, ए कितना लगाया है 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया है। ठीक है, ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपया था। चलिए इससे तो कोई मतलब नहीं है अभी, यहाँ देखिए यहाँ आधा गुना गुना में निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ कह रहा है 3 है, ये कितने महीने के लिए लगा है पूंजी 12 महीने के लिए लगाया है, और ये 4 है, ये कितने महीने के लिए लगाया है, ये भी 12 महीने के लिए लगाया है। और कह रहा है बी सी जो है उसकी पूंजी कितना लगाया है, सी कितना लगाया है 5 लगाया है, तो उसका पूंजी कह रहा है कि 6 महीने के बाद सी अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। 6 महीने तो ये तो ब्याज पाएगा,
6 महीने तक। और ये कह रहा है कि ये 5 का आधा निकालेगा, कितना बचेगा, 5 का आधा बचेगा। ये 6 महीना बीत चुका तो 6 महीना तो ब्याज पाएगा। अब इसी का हल कर दो, यहाँ काट दो, 2 तिया 6, ये हो गया। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 5 तिया 15 और 5 छक 30 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45। ये रेशियो हो जाएगा। ये कट रहा है तो किसी संख्या से इसको हम काट देंगे। किससे कट रहा है, ये आपका 3 से कट रहा है, मतलब 12 बार में कटेगा, ये आपका 16 बार में कटेगा, ये आपका 15 बार में। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 16 15, कितना हो जाएगा, 12 16 15 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है वर्ष के अंत में 86,000 रुपये का कुल लाभ हुआ। लाभ कुल कितने का हुआ है आपका, 86,000 रुपये का कुल लाभ हुआ। 86,000 रुपये का कुल लाभ हुआ है, तो 86,000 किसके बराबर होगा, 86,000 किसके बराबर होगा, इन दोनों तीनों के बराबर होगा। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 6 5 11 12 1 13, 3 हो गया, और 1 2 3 1 4, 43 के बराबर हो जाएगा। ये योग बराबर कुल लाभ का रेशियो होगा। जो पूछेगा उसका क्या कर देंगे, गुणा। कह रहा है कि ए और सी में अंतर, ए और सी में अंतर कितने का आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है आपका, 3 का आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है आपका, 3 का। कितने का अंतर आ रहा है आपका, 3 का। 3 का अंतर आ रहा है, 3 का पूछ रहा है, तो 3 का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। ठीक है, तब ये आ जाएगा। ये आपका कितने बार में कटेगा, 43 दूना 86, मतलब 2 बार में कटेगा। 3 दूना 6, 6 हो गया, और 1 2 3, 3 थे 0 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा आपका, 6,000 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 6,000 रुपया। जैसे बता रहे हैं उसी टाइप से आप लोग लगाओ सवाल को। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग समझ में आ रहा है, कमेंट के माध्यम को बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये 16 नंबर के देखो, ध्यान से पढ़ो और उसको लगाओ। ठीक है, चलिए कह रहा है ए एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है। 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। इसको लगाइए सभी लोग। तो बी का पूंजी का निवेश पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए पूंजी जितने समय के लिए, पूंजी और समय के गुणा करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, आपके लाभ में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पूंजी, चलिए बता रहे पूंजी और समय का गुणा किया जाता है तो ये किसके बराबर होता है, ये आपके लाभ के बराबर होता है। इसी फार्मूला पे इसको हम हल करेंगे। ठीक है, एक कह रहा है कितना पूंजी लगा रहा है आपका, 3500 रुपया लगा रहा है। ये कितने महीने का रहा है कि 3500 रुपये से आरंभ कर दो। 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जा रहा है, मतलब इसकी पूंजी कुल 12 महीने के लिए लगा है, और ये बी की पूंजी कितना लगा है उसको हमको पता नहीं है। तो मतलब कि वो कह रहा कि 5 महीने बाद शामिल हो रहा है, मतलब 5 महीना बीत चुका है, मतलब 7 महीना उसका पूंजी लगा है। किसका, बी का 7 महीने तो पूंजी लगा है। और कह रहा है उनके लाभ का रेशियो कितना दिया है आपका, 2 संबंधित 3 दिया है, मतलब इसको हम 2/3 भी लिख सकीला। अब इसी को हल कर दो, इसी को काट दो, आंसर आ जाएगा आपका। कुछ कट रहा है आपका, यहाँ से काट दें हम, 7 बचे 35, ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है, ये 2 से काटेंगे आपका 6 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसी का गुणा कर दीजिए आप, गुणा कर दें कितना आ जाएगा, ये 5 या 5 6 30 और इसका क्रॉस गुणा कर, चलो इसका गुणा कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा आपका 5 या 6 5 30, 3000 बटे x, ये किसके बराबर, 1/3 के। इसका क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9,000 रुपया। ये हो जाएगा आपका हिस्सा, किसका, बी का। बी कितना पूंजी लगाया था, 9,000 रुपया। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे बता रहे उसी टाइप से इसको आप लोग लगाइए। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये नंबर को ध्यान से पढ़ो और इसको लगाओ सभी लोग। 17 नंबर को ध्यान से पढ़ेंगे, इसको आप लोग लगा सकते हैं।
कह रहा है कि ध्यान से पढ़ो को लगाओ इसको। कह रहा है ए बी और सी साझेदार में सम्मिलित हुए, उनकी पूंजियां 1/3, 1/3 समंधे 1/4 समंधे 1/5 के अनुपात में है। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है, वापस लेता है मतलब आधा निकाल लेता है। तो कुल लाभ में 847 रुपये में ए का भाग कितना है, ये कह रहा है। चलो इसका रूप चेंज करो। इसका रूप चेंज करने के लिए क्या भी मेथड है, इनका एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 3 4 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ भाग करेंगे, ये आपका 20 बार में, इसका यहाँ भाग करेंगे 15 बार में, यहाँ से इसका भाग करेंगे 12 बार में। इसका नया रूप हो गया कितना, 20 15, चलिए यहाँ लिख दो। इसका नया रूप हो गया कितना, 20 15 और 12 का रेशियो हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये पूंजी का रेशियो इसका नया रूप हो गया, ये इसका। ठीक है, नया रूप हो गया। और कह रहा है कि ये 4 महीने के अंत में, मतलब ये 4 महीने के बाद आधा वापस ले रहा है, कौन, ए ले रहा है। ठीक है, मतलब बी जो पूंजी है इसका 20, ए का जो पूंजी है 20 रुपया है, एक 4 महीने तक इसको तो ब्याज मिलेगा। इसके बाद आधा निकाल लिया, आधा निकाल लिया तो 20 का आधा कितना होगा, 10 होगा। 10 हो गया तो ये 4 महीना तो बीत चुका है, तो कम महीना बचा आपका, 8 महीने तक बचा, 8 महीने तक ये ब्याज पाएगा। और इसके बाद किया, क्या किया है, बी है जो 15 रुपया लगा रहा है, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, मतलब इसका जो महीना इसको बनाए तो ये भी महीना में बनेगा। तो ये कितना महीना पूंजी लगा है इसका, 12 महीने तक। और इसके बाद ये सी का पूंजी कितना है, 12 रुपया, तो का महीना तक लगा है, इनका भी 12 महीने तक लगा है, ये हो जाएगा। अब इसी का हल कर दो, कितना बिचुक का 80 और 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80 80 जोड़ेंगे 160 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 15 गुणा 180 होता है, और 12 बरहम कितना होता है आपका, 144, ये हो जाएगा आपका रूप हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा ये किसी संख्या से कट रहा, तो इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ये किसी से कट रहा है, ये किससे कट रहा है, 4 से काट देंगे, 4 से कट ही जाएगा। 4 से काटेंगे ये आपका 40 बार में कटेगा, और 4 से काटेंगे इसको 45 बार, 45 और 90 180 हो जाएगा। ये 4 से काटेंगे आपका, ये कटेगा 36 बार में, ये 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका ये नया रूप हो गया। ये तो कटेगा नहीं। कुल लाभ कितना है आपका, 847 रुपया है। 847 रुपये को बांटना है, 847 रुपये को बांटना है, कुल 847 रुपये को बांटना है तीनों में। तो अनुपाती योग करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 6 5 11, 4 4 4 12, ये हो जाएगा, ये हो गया 121 हो गया। जिसका पूछेगा उसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ए का भाग पूछा, ए का भाग कितना है आपका, 40 है, 40 कर दो। ठीक है, ये काट दो, कितना हो गया, 12 7 84, मतलब ये 7 बेरी में आपका कट जाएगा। मतलब ये कितना गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 गुणे 40, कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, मतलब 280 रुपया हो जाएगा किसका, एक भाग। एक भाग पूछा है, एक भाग कितना हो जाएगा आपका, 280 रुपया हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन आपका कोई दिखाई दे रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे बता रहे हो उसी टाइप से आप लोग लगाओ। जितना पूंजी जितने समय के लिए लगाएगा उतना उसको क्या होता है, लाभ मिलता है। ठीक है, इसी मेथड पे सब सवाल लग रहा है आपका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसको पढ़ो और सभी लोग लगाओ। सभी लोग पढ़ो, इसको लगाओ। चलिए ये देखो, ये देखो, हाँ, ठीक है, ये इसको लगाओ, ये 18 नंबर को लगाओ सभी लोग। 18 नंबर को पढ़ के लगाओ, जैसे बता रहे उसी टाइप से इसको हल करो। ध्यान से पढ़ो और लगा के हमको बताओ।
जैसे बता रहे हैं उसको टाइप के इसको लगाओ। कह रहा है एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों भागों का अंतर 36 रुपये है तो कुल धन क्या है आपका, इसी पर हमको लगाना है। ठीक है, ये है आपका एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। ठीक है, कुल धन माने कुल धन क्या है आपका, यक्स है। यक्स का कितना मिला आपको, 3/8 भाग मिला इसको। आओ कह रहा है कि शेष धन का, शेष धन कैसे निकलेगा, 8 में से 3 घटा देंगे। 8 रुपया माने कुल पूंजी कितना है 8, 8 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका, कितना शेष धन का कितना बचेगा, 5/8 भाग मिलेगा। इसी शेष धन का कितना है आपका 3/8 भाग। कह रहा इनके भागों का अंतर कितना दिया है आपका 36 रुपया, ये दिया है। अब इसी को आप हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3x/8 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका 15/64 हो जाएगा, बराबर किसके बराबर 36 के। ये एलसीएम कितना हो जाएगा 64। इसका यहाँ भाग करेंगे 8×64 कितनी बार कटेगा 8 बार, 8 त्रिके 24, ये 24x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, एक 64 कर दिया मतलब कितना आ जाएगा 15x, किसके बराबर 36 का। इसका डिफरेंस के गैप कितने का आएगा, घटा दें कितने का आ जाएगा आपका, ये आपका 9 का आ जाएगा। किसके बराबर 9x किसके बराबर 64 बराबर किसके बराबर 36 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सामने से इसको काट सकते हैं, 9 चौके 36, ये हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 4×64 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 256 रुपया हो जाएगा। जैसे बता रहे उसी टाइप से आप लोग लगाइए। ठीक है, जैसे कह रहा उसी टाइप से। यहाँ देखिए कह रहा एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 मतलब कुल धन कितना है 3/8, 8 में से 3 रुपया तो ले लिया, एक्स ले लिया, ये पहला ले लिया। अब कह रहा दूसर का व्यक्ति है जो दूसर का साझेदार है 8 रुपया 3 रुपया तो ये ले लिया, तो कितना बचेगा 5/8 भाग। शेष धन का काम मतलब क्या होता है गुणा 3/8। कह रहा इनके भागों का अंतर कितना है 36 है। अब इसके बाद ये आपको हल आना चाहिए, जैसे जैसे हल करा उसी तरह हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुल धन कितना है आपका 256 रुपया हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको भी लगाइए सभी लोग, जैसे बता रहे उसी टाइप से इसको भी लगा दीजिए। ठीक है, कह रहा है ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 रुपये मिला। तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले, ये पूछा है। ठीक है, एक बी सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला। ए को कितना मिला 1/3 भाग, बी को कितना मिला 1/4 भाग मिला और सी को कितना मिला 5,000। कैसे पता चलेगा, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा कि नहीं 12, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 रुपया में से ये 3 चौके 12 मतलब ये 4 रुपया पा गया और 4 3 यहाँ 12 ये 3 पा गया। और सी का कैसे पता चलेगा, सी का हिस्सा कैसे निकलेगा 12 रुपया में से 4 3 7 घटा दो कितना बचेगा आपका, मतलब ये समझो कि यहाँ ये 4 रुपया पा गया, ये 3 रुपया पा गया और सी कैसे पता चलेगा। कुल पूंजी मान लीजिए यही कुल पूंजी है, ये क्या है आपका पूंजी है, समझ लो ये पूंजी है। 12 रुपया में से 7 रुपया खर्चा हो गया तो कितना बचा आपका 5 बच गया। ये क्या है लाभ का रेशियो है, ये आपका लाभ का रेशियो है। अब इसके बाद जैसे कह रहा उसी टाइप से इसको हल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ कह रहा ए को कितना मिला, ए को 5,000 रुपया मिला। ए को 5,000 रुपया मिला तो ये किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा ना। तो यहाँ जिसका पूछे उसका गुणा, किसका पूछा है ए का पूछा है, तो ए का भाग कितना है मेरा 4 है ना, तो 4 का गुणा कर देंगे ए का आ जाएगा। ठीक, किसका आ जाएगा ए का। अब इसी को काट दो, अब 5 5 कट गया, कितना बचा आपका 4,000 रुपया। 4,000 रुपया किसका हिस्सा आया आपका एक आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे बता रहे उसी टाइप से आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, ये 4,000 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे बता रहे उसी टाइप से आप लोग लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब इसको लगाओ।
ध्यान से पढ़ो और इसको आप लोग लगाओ। ध्यान से पढ़ो और इसको लगाओ। ध्यान से पढ़ेंगे तो लगा सकते हैं इसको। ध्यान से पढ़ो। कह रहा है दो आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपए के व्यापार में निवेश करते वर्ष के अंत में दोनों को 1,000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ को 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 10,000 रुपये लेते हैं। फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। तो रमेश का हिस्सा क्या है, ये कह रहा है। ठीक है, चलो इसको लिखो और समझो। ये देखो रमेश और कितना कितना पूंजी लगा है ये समझो आगे। ठीक है, जैसे जैसे बता रहे हो उसी टाइप से लगाएंगे तो आप उसको लगा सकते हैं। चलिए इसमें देखो, ए कह रहा दो आदमी कितना कितना पूंजी लगा है आपका, 15,000 और 25,000। ए और दो व्यक्ति और रमेश हैं, समझ लो रमेश हैं और सुरेश है। आर और यश लिख दे रहे हैं। ठीक है, आर और कौन है, यश है। ये है आपका कितना लगा है, ये 15,000 रुपया लगाया है और ये कितना लगा है आपका 25,000 रुपया लगा है, ये लगाए हैं। ठीक है, इसको 3030 काट दो। ठीक है, और काट रहा है 5 से, काटो 5 या 15 और 50 25, मतलब ये 3 संबंधे 5 हो गया। ये हो गया इनकी पूंजी का ये रेशियो है। कह रहा है कि वर्ष के अंत में दोनों को 1,000 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, एक अंत में दोनों को 1,000 रुपये का लाभ होता है। आओ कह रहा है कि वर्ष के अंत में दोनों को 1,000 रुपये का लाभ होता है वो, और वे अपने लाभ का 12% फिर व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में प्रत्येक 10,000 रुपये लेते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है सवाल में। ठीक है, थोड़ा इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ थोड़ा सा ये आपका ये 10,000 रुपये का लाभ होता है। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ये डिलीट कर देना थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हो गया है ये। ठीक है, यहाँ पर आपका 10,000 रुपये का लाभ होता है। थोड़ा सवाल को देख ले लेते हैं। ये सवाल सही है ये 3 संबंध 5 करा प्रत्येक दोनों को 1,000 रुपये का लाभ होता है। मतलब ये सुरेश और सुरेश और रमेश यही कह रहा है ना। रमेश और सुरेश है। कह रहा है 1,000 रुपये का लाभ होता है, मतलब 1,000 रुपया ये ले लिया
और 1,000 रुपया ये ले लिया, ठीक है। और ये हो गया। कह रहा है अपने बची हुई, कह रहा है कि अपने लाभ का 12% फिर व्यापार में लगाते। 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया में से 12% तो फिर व्यापार में लगा, कितना बचा? 88%। 88% कितना बचा? 8800 रुपया बचा। 8800 रुपया में से ये 1,000 ये ले लिया, 1,000 ये ले लिया, फिर कितना बचा हुआ? 8800। फिर करा कि जो बचा हुआ धनराशि है मूल रेशियो में बांट रहा है, मूल रेशियो में कर रहा है, मूल निवेश के अनुपात में बांट रहा है। तो इसमें रमेश का हिस्सा पूछा, रमेश का पूछा जो 8800 रुपया बचा है, 8800 रुपया बचा है आपका। अब इसी में से कह रहा है कि सॉरी, ओहो 8800 रुपया है, 8800 में से कितना? 8800 रुपया में से ये दोनों तो ले लिए, एक 2,000 रुपया तो खर्च हो गया, 2,000 रुपया, 2,000 रुपया निकालने कितना बचा आपका? कितना बचेगा आपका? ये आपका 6800 रुपया बचेगा। 6800 रुपया जो बचा है उसी मूल रेशियो में बांट रहे हैं। रेशियो क्या है? 5-3-8 के रेशियो में बांट रहा है, यही इसी मूल रेशियो में इसी को बांट रहा है। तो यहाँ रमेश का हिस्सा पूछा है, तो रमेश का कितना भाग है आपका? 3। इसी का हल कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। 4 से काट दें हम, 4 दूना 8, 4 से काट देंगे 17 बार में, और ये 2 से काट दो, 2 5 6 10, ये आ जाएगा। इसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 17 गुणे 15 1 0, इसी का गुणा कर दो। इसका गुणा भी आसान है, इसमें कौन से बीच में संख्या है आपका? 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 256 में से एक कम कर दो, 256 में से एक कम कर दें, कितना आ जाएगा? 255। एक ये 2550 हो गया, इसका गुणा 2550 हो गया, ठीक है। रमेश का हिस्सा पूछा है, तो रमेश का हिस्सा कितना है आपका? रमेश कितना पहले पाया है? 1,000 रुपया पाया है, प्लस ये पाएगा 2500 रुपया, ये जोड़ दो 2550, कितना हो गया आपका? 3550 रुपया हो गया। 3550 रुपया किसका हिस्सा है आपका? रमेश का। यही पूछा है 3550, ये आपका यही आंसर हो जाएगा, 3550 रुपया हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? फिर से इसको हम बता दे रहे हैं। रमेश और सुरेश मतलब 15,000 25,000 रुपया का ये व्यापार करते हैं, ठीक है। ये 3 संबंधी 5 के रेशियो में कह रहा है कि कुल वर्ष के अंत में दोनों को 1,000 रुपये का लाभ होता है, 1,000 1,000। और कह रहा है लाभ फिर व्यापार में लगाते हैं, बची हुई राशि में प्रत्येक 10,000 रुपये लेते हैं, ठीक है। बची हुई कुल लाभ आपका कितना है? 10,000 रुपये का लाभ होता है, 10,000 रुपये का लाभ होता है। यहाँ प्रत्येक को यहाँ लिखना चाहिए 10,000 रुपये का लाभ होता है, ये लिखना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हो गया सवाल में। 10,000 रुपये का क्या होता है? लाभ होता है। हाँ कहाँ गया? प्रत्येक 10,000 रुपये है, प्रत्येक वह बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये, 1,000 होना चाहिए, थोड़ा ये मिस्टेक है, ठीक है। इसको लगा लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसका डिटेल में हम बताते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये 21 नंबर के देखो, 21 नंबर के देखो और सबको लगाओ इसको, 21 नंबर को, बहुत सरल है। 21 नंबर को लगाओ सभी लोग। चलिए ये देखो 21 नंबर को, 21 नंबर कह रहा है एक व्यापारी 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10 12 15% की दर से निवेश करते। प्रत्येक योजना की पूरी अवधि होने पर समान राशि मिलते, उनके निवेश का अनुपात क्या है? निवेश मतलब पीआरटी समझो, यहाँ यही बात रहा, साधारण ब्याज का बात कर रहा है। मान लीजिए पहला x वर्ष के लिए x रुपया लगा रहा है, कितने वर्ष कितने ब्याज की दर से? 6 वर्ष के लिए 12, ये कितना 10% की दर से, ये कर रहा है ना, 10% की दर से लगा रहा है, ये हो गया, ठीक है। और ये वाई पूंजी लगा रहा है कितना? ये आपका है 10 वर्ष के लिए कितना? 12% की दर से, ठीक है, ये लगा रहा है। और जेड है, यहाँ देखिए बराबर कर रहा है, तो यहाँ बराबर लगा देंगे रेशियो, ठीक है। क्या कर रहा है? बराबर पूंजी लगा रहा है, ठीक है, बराबर का रेशियो लगा देंगे हम, ठीक है, ये हो जाएगा, ये बराबर हो गया, ठीक है, ये हो गया। और जेड कितना लगा है आपका पूंजी? आपका जेड लगा रहा है आपका 12 वर्ष के लिए, कितना पूंजी लगा रहा है? 15% की दर से,
ये हो जाएगा। अब इसी का हल कर दो, इसका हल करेंगे कितना आ जाएगा, x गुणे 60% और y गुणे कितना हो जाएगा 120%, ये हो गया। और ये z गुणे कितना हो जाएगा 180% हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कट रहा तो इसको हम काट देंगे, 6 से काट दें, ठीक है। 6 से काटेंगे, ये मान लीजिए ये 60 से काट दो, ये एक बार में, ये 2 बार में, ये आपका 3 बार में, ये कट जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा x गुणे 1 बराबर y गुणे 2 बराबर 3 गुणे 3, ये हो जाएगा। z गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ x और y का रेशियो पूछा है, x y z का पूछा है। नीचे एक रहता है कि नहीं, सभी की बराबर दिया तो रेशियो में बताएं, इनका एलसीएम लिख लगाएंगे। क्या लिखेंगे, 1/1 लिखेंगे, 1/2 संबंधे 1/3। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा कि नहीं, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6। 6 का भाग करेंगे 6, कितना हो जाएगा 6 2 तिया 6 हो जाएगा, और ये कितना 2, मतलब इनका हो जाएगा 6 3 2, ये आपका रेशियो हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, 6 3 2 हो जाएगा, 6 3 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, जैसे बता रहे उसी टाइप से आप इसको हल कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए जैसे ये बताए हैं वही सवाल है, एकदम सेम टू सेम सवाल है, 6 3 2, ठीक है। पिछला जो सवाल बताया उसी तरह है आपका, 6 10 12, 6 10 12 में दिया क्या है, 6 10 12, 10% 12%, वही आंसर है 6 3 2। उसी तरह ये भी है आंसर, ठीक है, इसको भी लगा लीजिएगा, ठीक है। हल कराए हैं इसको। चलिए चलिए ये 23 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हल कर लो, ठीक है। चलिए इसको बता दे रहे हैं। 8200 रुपये की राशि में ए बी सी इस प्रकार विभाजित किया गया है, ए को 20 से 500 रुपये अधिक और सी को ए से 300 रुपये अधिक मिले तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। सी का हिस्सा पूछा है, ठीक है। यहाँ ए बी सी, अच्छा यहाँ ए से कंपेयर कर रहा है, ये देखिए ये ए के बारे में कह रहा है, ए को 20 से 500 रुपये अधिक मिलता है और सी को ए से 300 रुपया अधिक मिलता है। चलिए यहाँ ये लगेगा सी ए बी का रेशियो बनाओ, सीधा हो जाएगा। कह रहा है ए को 20 से 500 रुपया अधिक, ए को 20 से 500 रुपया अधिक, मतलब इसको x मिलेगा तो यही इसको x प्लस 500 मिलेगा, ये हो जाएगा। और कह रहा सी को ए से 300 रुपया अधिक, सी को ए से 300 रुपया अधिक, x प्लस 300 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 800 रुपया हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। कुल धनराशि कितना है आपका 8200 रुपया है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, योग दिया तो योग करेंगे हम, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3x प्लस इसको जोड़ेंगे 8 5 1300, इसके बराबर हो जाएगा 8200 के, इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 3x बराबर कितना 8200 में से 1300 आप घटा दीजिए, घटाने नहीं आ रहा है इससे घटा लिया करो, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये आपका 69 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6900, यहाँ से काट दो, 3 दूना 6 3 त्रिके 9, तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया 2300 आ गया। तो सी का हिस्सा पूछा है, सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा कितना है आपका यही है ना, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा क्या माने हैं हम, सी का हिस्सा क्या माने हैं हम x प्लस 800 माने हैं कि नहीं। अब इसी पर वैल्यू रख दें, यस का वैल्यू कितना आया आपका 2300 आया है, 2300 में 800 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं, इसको जोड़ दो 0 0 8 3 11 2 1 3, कितना हो जाएगा आपका 3100 रुपया, ये आपका आंसर हो जाए 3100, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। जैसे बता रहे उसी टाइप को आप लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, इसके ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका साझेदारी का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक नया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। नमस्कार।